दोस्तों ये हैं आसियान देश। पहले इस आसियान में 10 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में अभी एक नया सदस्य देश इसमें शामिल हो चुका है। अब इसकी जो स्थिति है वो बड़ी हो चुकी है, यानी कि जो आसियान का आकार है वो बढ़ गया है। इसमें 11 सदस्य अब हो चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में आसियान के इस मुद्दे को देखेंगे आसियान क्या होता है, कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आसियान में 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बन गया है। जो तिमोर लेस्ते है वो 11वें सदस्य के रूप में आसियान में शामिल हो चुका है। खबर क्या आ रही है? आसियान का 35 साल बाद बड़ा आकार, इस गरीब देश को मिल गई एंट्री। केवल 14 लाख की है आबादी। जो तिमोर लेस्ते है वो काफ़ी गरीब है, आबादी भी यहाँ की कम है, लेकिन 35 साल बाद कोई नया देश आसियान में एंट्री किया है। 35 साल से पहले कभी कोई नए देश इसमें शामिल हुए होंगे, लेकिन इसके बाद से 10 सदस्य देश थे आसियान में, जब से कोई भी देश इसमें एंट्री नहीं किया है। लेकिन अब 2025 में एक नया सदस्य देश इसमें शामिल हो चुका है, जो कि तिमोर लेस्ते है। तो खबर क्या आ रही है? 1990 से 35 के बाद, जो 35 साल हैं उनके बाद से किसी नए देश को आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, इसमें शामिल किया गया है। 1990 के पहले कोई देश शामिल हुआ होगा, जब से लेकर के कोई देश इस बीच में शामिल नहीं हुआ है, और अब 2025 में जाकर के एक नया देश इसमें शामिल हुआ है। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान की बैठक हुई थी, जिसमें तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य बना लिया गया है। जो तिमोर लेस्ते था वो काफ़ी टाइम पहले से ही इसमें शामिल होने की मांग कर रहा था, लेकिन तब से उसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 26 अक्टूबर 2025 को, जो कि तिमोर लेस्ते के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया और आसियान में ये शामिल हो गया, जो कि एक द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश है, इसकी स्थिति इंडोनेशिया के पास वाले क्षेत्र में है। नया सदस्य देश तिमोर लेस्ते, इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। इसकी राजधानी दिल्ली है, जिसकी जनसंख्या है लगभग 14 लाख के समथिंग में इसकी जनसंख्या है। ये एक द्वीपीय देश है जो कि इंडोनेशिया के आसपास में अवस्थित है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर अत्यधिक निर्भर करती है, क्योंकि छोटा सा देश है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो गरीब वाले देश में की श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्थिति है तिमोर लेस्ते की, वो दिखाई गई है। इंडोनेशिया वाला क्षेत्र ये रहा, यहाँ पर जो है तिमोर लेस्ते बसा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो तिमोर लेस्ते 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ। पहले जो तिमोर लेस्ते था, इस पर इंडोनेशिया का कब्जा था। इंडोनेशिया इसे अपना क्षेत्र मानता है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो खुद भी एक द्वीपीय देश है, द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। यह एशिया का सबसे नया और गरीब देशों में से एक है। जो तिमोर लेस्ते है वो 2002 में बना था, जो एशिया में सबसे नया देश है, और जो है सबसे गरीब भी तिमोर लेस्ते को माना जाता है, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुआ है, तो उसको उभरने में टाइम तो लगेगा ही। लंबे समय से आसियान में शामिल होने की यह मांग कर रहा था। बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि तिमोर लेस्ते को भी आसियान में शामिल किया जाए, लेकिन किया नहीं गया था। लेकिन अब 2025 जो है इसमें इसको शामिल कर लिया गया है। आसियान के लिए महत्व क्या रहेगा? तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकता को और भी मजबूती मिलेगी। जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है, जिसमें 10 सदस्य देश थे, लेकिन अभी 11 हो चुके हैं। तो जो तिमोर लेस्ते है, इसके शामिल होने से जो मजबूती है, आसियान और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। छोटे देशों की भागीदारी से समावेशिता की भावना भी बढ़ेगी। जो छोटे देश हैं वो आएंगे, इसकी जो एकता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तिमोर लेस्ते को विकास, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। जो तिमोर लेस्ते हैं वो विकास की ओर बढ़ेगा। सभी देश, जितने भी इसके सदस्य देश हैं आसियान के, वो सभी मिलकर के तिमोर लेस्ते को जो है डेवलप करेंगे, इसमें निवेश बढ़ाएंगे, विकास बढ़ाएंगे, सुरक्षा इसकी करेंगे। ये सभी का कर्तव्य बन जाएगा। आसियान क्या है? तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, जो आसियान नेशंस हैं उनका ग्रुप है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन है, जो दक्षिण पूर्व देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसका जो संस्थापक देश है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड। इन देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आसियान है उसमें सदस्य देश, ये सदस्य देश हैं 11, जो कि वर्तमान में इसकी स्थिति है। कुल सदस्य देश इसमें थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार व कंबोडिया। ये सारे के सारे दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र के हैं, जो एशिया का क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में अब नया देश जो 11वां सदस्य बनकर के शामिल हुआ है वो है
तिमोर लेस्ते। एक नया सदस्य मिल गया है आसियान को और अब आसियान में टोटल 11 सदस्य हो चुके हैं। आसियान देशों की स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बराबर में ही एक और जो है फ्लैग यहाँ पर आ जाएगा, जो कि है तिमोर लेस्ते का। इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना। जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें शांति बरकरार रहे, यहाँ पर कोई इस युद्ध की स्थिति ना बने, जो देश हैं आपस में मिलजुल करके काम करें। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। जितने भी सदस्य देश हैं आसियान के, वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में उन सबको मजबूती मिलेगी। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक दूसरे की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। किसी भी देश पर कोई भी देश जो आसियान का सदस्य है वो हमला नहीं करेगा। इसीलिए हम कई बार देखते हैं इस क्षेत्र में शांति बनी भी रहती है। इस जो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया वाला, यहाँ पर कभी हमें बहुत कमी के हिसाब से जो झगड़े हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं आपस में देशों में, अन्यथा यहाँ पर शांति और स्थिरता बनी रहती है। क्षेत्रीय विवादों को संवाद और कूटनीति से सुलझाना, यानी कि अगर किसी देश के बीच में, किसी दो देशों के बीच में आपस में कोई झड़प हो जाती है, बातचीत बिगड़ जाती है, तो वो संवाद से बातचीत करके उस मुद्दे को हल किया जाएगा, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। इसका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है आसियान का। आसियान से भारत का संबंध किस प्रकार है? तो भारत का संवाद साझेदार है ये आसियान। आसियान से मतलब है आसियान में जितने सदस्य शामिल हैं उनसे। तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान के साथ संबंध मजबूत करने पर केंद्रित है। जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं उनसे संबंध मजबूत करने पर भारत गौर देता है, ध्यान देता है, ताकि उनके साथ जो व्यापार है वो अच्छा हो सके। भारत और आसियान के बीच व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और सुरक्षा सहयोग जारी है। हम देखते हैं जो भारत के नागरिक हैं वो आसियान में, जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ पर पर्यटक के रूप में जाते हैं। यहाँ से लोग भारत में भी आते हैं पर्यटक के रूप में। व्यापार इनके बीच में अच्छा जो है होता है। शिक्षा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन देशों में जाते हैं। तो दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। भारत के साथ आसियान जो आसियान के सदस्य देश हैं उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों से संबंध मजबूत करने का यह नया अवसर एक और मिल चुका है। जो भारत है वो तिमोर लेस्ते के सहयोग से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सामरिक लाभ जो है पूरे कर सकता है। तिमोर लेस्ते के साथ भी अपने संबंध और भी बेहतर बना सकता है। इसके साथ में मिलकर के हिंद महासागर में अपनी छवि उभार सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार मार्गों में नई संभावनाएं बताई जा रही हैं भारत के लिए। भारत के लिए एक और नया मार्ग, या हम कहें एक नया सदस्य इसमें शामिल होने से इसके साथ व्यापार, जो पर्यटन है वो बढ़ेगा, शिक्षा के अवसर जो अलग अलग हैं वो खुलेंगे। तो दोनों की जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो 1990 के बाद पहली बार आसियान में नया देश जुड़ा है। 1990 से पहले कभी कोई देश शामिल हुए होंगे इसमें। 35 साल के बाद जाकर के अब कोई नया देश आसियान में शामिल हुआ है, बहुत लंबे समय बाद। तिमोर लेस्ते की सदस्यता से संगठन और अधिक समावेशी बनेगा। यह कदम दक्षिण पूर्व एशिया की एकता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। जो दक्षिण एशिया है उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी आसियान में शामिल होने से। इन छोटे छोटे देशों का, इन द्वीपीय देशों का शामिल होने से यहाँ की जो स्थिरता है, शांति है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर जो व्यापार है वो जो है मजबूत होगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था इन देशों की मजबूत होगी। तो ये सब हमें इस दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।